जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हैं तो आपको 1% का टीडीएस की लायबिलिटी क्रिएट होती है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% का टीडीएस पे करना होता है। बजट 2022 में इस प्रोविज़न को थोड़ा सा अमेंड किया गया है और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये जो प्रोविज़न है इसको क्या चेंज किया गया है, क्या अमाउंट का लिमिट बढ़ाया गया है, टीडीएस रेट को चेंज किया गया है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. जब भी आप रियल एस्टेट का कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन करते हो, आप परचेज करना चाहते हो कोई फ्लैट या कोई रेसिडेंशियल हाउस, तो आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ता है और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। इसी प्रोविज़न को इनकम टैक्स ने बजट 2022 में अमेंड किया है, चेंज किया है। ऑन परचेज ऑफ रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल हाउस हो, फ्लैट हो और जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपको 1% का टीडीएस काटना होता था, लेकिन बजट 2022 में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोविज़न पहले क्या था, फिर बजट 2022 में इस प्रोविज़न को क्या चेंज किया गया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि पिछले प्रोविज़न में क्या होता था और ये जो नया अमेंडमेंट में इसमें क्या होने वाला है। तो सिर्फ आपको पिछले प्रोविज़न में आपको ये ध्यान रखना था, अगर आपका परचेज वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होता था तो आपको 1% टीडीएस काटना था और नेक्स्ट मंथ में इसको डिपॉजिट करना होता था। इसी प्रोविज़न को इनकम टैक्स ने बजट 2022 में चेंज कर दिया गया है। इस बजट में ये कहा गया है, आप जब भी किसी फ्लैट को, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करते हो और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको टीडीएस काटना है। रेट सेम है 1%, लेकिन ये जो 50 लाख का लिमिट है इस लिमिट को भी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इन्होंने एक ट्विस्ट जोड़ा है। पहले क्या होता था, सेल कंसिडरेशन की बात होती थी। इट मीन्स कि अगर मैं किसी सेलर को 50 लाख से ज़्यादा पे कर रहा हूँ, 51 लाख, 55 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, तब ये प्रोविज़न अप्लीकेबल था। अगर मैंने किसी से प्रॉपर्टी परचेज किया है और उसकी वैल्यू 49 लाख होती थी या 49,99,000 तक होती थी तो मुझे टीडीएस पे करने की ज़रूरत नहीं थी, टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं थी। बजट 2022 में ये कहा गया है, अगर आपका सेल कंसिडरेशन या स्टाम्प वैल्यू दोनों में से एक भी फिगर 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपको टीडीएस काटना है। इसका ये मतलब हुआ कि सेल कंसिडरेशन किसी प्रॉपर्टी का मैंने 49,50,000 रखा और उस प्रॉपर्टी का स्टाम्प वैल्यू 51 लाख रुपीज़ है, तब भी मुझे 1% का टीडीएस काटना है और ये 1% का जो टीडीएस होगा वो 49.5 लाख के ऊपर नहीं कटेगा, ये कटेगा स्टाम्प वैल्यू जो कि मेरा 51 लाख का है। तो इस बजट में इस प्रोविज़न में ये चेंज किया गया है कि आपको सेल कंसिडरेशन ही नहीं देखना है, सेल कंसिडरेशन और स्टाम्प वैल्यू विच एवर इज हायर आपको टीडीएस उसी पर काटना है। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मिस्टर ए जिनका घर था, मिस्टर ए से घर परचेज कर रहे हैं और सेल कंसिडरेशन को रखा गया है 49,50,000, लेकिन स्टाम्प वैल्यू 51 लाख का है। तो मिस्टर बी पेमेंट तो करेंगे 49.5 लाख का, लेकिन टीडीएस काटेंगे 51 लाख पर। इट मीन्स कि जब मिस्टर बी मिस्टर ए को जब पेमेंट करेंगे तो 49.5 लाख माइनस 51,000 जो कि 51 लाख का 1% 51,000 होता है जो उन्हें टीडीएस में जमा करना है। तो 49.5 माइनस 51,000 जो भी फिगर निकल के आएगा 48.99 लाख का, वो मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट कर देगा, 51,000 वो टीडीएस में पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से उनका टोटल सेल कंसिडरेशन 49.5 ही होगा और टीडीएस का कंप्लायंस भी पूरा हो जाएगा। जब भी आप किसी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में इंटर करते हो और उसका
स्टाम्प वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तब भी आपको टीडीएस काटना है, सेल कंसिडरेशन भले ही कम क्यों ना हो। तो इस तरीके से जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटर करते हैं तो आपको सिर्फ सेल कंसिडरेशन नहीं देखना है, आपको स्टाम्प वैल्यू भी देखना है। इट मीन्स कि आप उस प्रॉपर्टी का परचेज या सेल करने से पहले स्टाम्प वैल्यू भी आपको पता करना है, सो डैट आपका टीडीएस का डिफ़ॉल्ट नहीं हो, क्योंकि टीडीएस का डिफ़ॉल्ट होने पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो पेनल्टी भी इम्पोज किया जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आज के बाद अगर आप किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में इंटर करते हैं तो सेल कंसिडरेशन भी ध्यान रखेंगे और स्टाम्प वैल्यू भी याद रखेंगे, सो डैट दोनों का जो हायर वैल्यू है आप उस पर टीडीएस अप्लीकेबल टीडीएस जो 1% का है वो आप काट सकें और टाइम पर डिपॉजिट कर सकें। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, सेल परचेज रियल एस्टेट का, तो आपको सिर्फ सेल कंसिडरेशन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है, उसका स्टाम्प वैल्यू भी पता करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सेक्शन से रिगार्डिंग या बजट 2022 से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।